जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल शिष्यन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है हमारा ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। इस सीरीज में हम इडियम्स देख रहे हैं और इडियम्स में अभी तक हमने 1 से लेकर के 200 तक के इडियम्स देख लिए हैं जो फरवरी 2023 तक पूछे हुए हैं। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम 201 से लेकर के 250 तक के इडियम्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वोकैब है 201 नंबर, कहता है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर इसका मतलब होता है कि उस इंसान के पास कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी वो बातों बात में हर एक चीज़ में क्या करता है, इंटरफेयर करता है। वही कह रहा है कि इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, कि बिना ज्ञान के किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना, इंटरफेयर करने की कोशिश करना ही क्या कहलाता है, बैक सीट ड्राइवर। नेक्स्ट है स्क्वायर टू बैक टू स्क्वायर वन। इसका मतलब होता है कि आप वहीं लौट जाना जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना, नए तरीके से स्टार्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप तो सबको पता ही होगा, इसका मतलब होता है टू सपोर्ट, टू डिफेंड। ठीक है, मतलब सहारा देना, समर्थन देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 205 नंबर, बैड ब्लड। बैड ब्लड कहने का मतलब होता है एंग्री फीलिंग और एनमिटी और इल फीलिंग, जिसको कह सकते हैं आप दुश्मनी। ठीक है, दुश्मनी। ठीक है, ड्रैगस डॉन भी आ गया था पहले हमारा। नेक्स्ट है बैड हैट्स। इसका भी मतलब होता है पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, मतलब बुरे चरित्र वाले जो इंसान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बैड हैट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वोकैब है वो कैब है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज इसका मतलब होता है पूरा सामान के साथ, विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स, कि जो भी आपका है उस पूरे सामान के साथ, बोरिया बिस्तरा सही जिसे आप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बॉल इज़ इन योर कोर्ट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसके साथ क्या एक्शन आगे लेने वाले हैं। तो वही कहता है कि इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप और टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है बनाना ऑयल। बनाना ऑयल इसका मतलब क्या होता है, नॉनसेंसिकल टॉक, मतलब बेकार की बातें। नेक्स्ट है बैंक फॉर द बक। बैंक फॉर द बक इसका मतलब होता है मोर वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बाक इज वर्स दैन हिज बाइट। इसका मतलब आपने सुना होगा कहते हुए किसी को कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं, मतलब बोलने से कुछ नहीं होता, आपको करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, बकंत के आगे करंत चलता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि थ्रेट इज़ वर्स दैन द एक्शन टेकन, कि जो भी धमकी देता है या फिर जो भी चेतावनी देता है उससे अच्छा है कि जो आपने एक्शन लिया। नेक्स्ट है बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब होता है कुछ ऐसा करना, मतलब बेकार की चीज़ें करना। वही कह रहा है कि ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क और परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली टू बी फुटाइल, मतलब बेकार का मेहनत करना, किसी चीज़ पे अपना एनर्जी ख़त्म करना। ठीक है, उसी को कहते हैं हम बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट है बैटन डाउन द हैचेस। बैटन डाउन द हैचेस इसका मतलब होता है कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसकी पहले से उसके लिए तैयार होना। ठीक है, कोई कठिन परिस्थिति आने वाली है उसके लिए आप पहले से तैयार हैं, उसी को हम कहते हैं बैटन डाउन द हैचेस। नेक्स्ट है बी अ डैब एट समथिंग। बी अ डैब हैंड एट समथिंग इसका मतलब होता है किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी विशेष क्षेत्र में स्किल्ड होना, कुशल होना। नेक्स्ट हमारा बी अ डेड मीट। इसका मतलब होता है टू बी इन वेरी सीरियस कंडीशन और ट्रबल। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा परेशानी में होना। ठीक है, उसी को हम कहते हैं बी अ डेड मीट। नेक्स्ट है बी ऑल ईयर्स। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत उत्सुकता के साथ, ठीक है, या मतलब बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, वेरी अटेंटिव। ठीक है, लिसनिंग इंटेंटली। ठीक है, टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। वही मतलब है
कि आपको ढंग से किसी चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनना है तो उसी को कहते हैं अटेंटिव होकर सुनने को ही बी ऑल ईयर्स। नेक्स्ट है बी ऑल वन टू। बी ऑल वन टू इसका मतलब होता है मेक नो डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है बी एंड ओल्ड हैट। बी एंड ओल्ड हैट पुराना टोपी होना, इसका मतलब होता है बी आउटडेटेड, कि जो अभी चल रहा है उससे आप अलग हैं, मतलब पुराने ज़माने के, तो उसी को कहते हैं हम बी एन ओल्ड हैट। नेक्स्ट है बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। इसका मतलब होता है कि आपके पास अब शब्द नहीं बचे हैं कुछ कहने के लिए, तो इसी को कहते हैं नॉट नो व्हाट टू से। आपको अब जानकारी नहीं है, अब आपको पता नहीं है कि आपको क्या कहना है। नेक्स्ट है बी बिहाइंड द टाइम्स। बी बिहाइंड द टाइम्स इसका मतलब वही है बी आउटडेटेड, ठीक है, बी ओल्ड फैशन्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 221 नंबर, बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन द माउथ। इसका मतलब होता है अमीर घर में पैदा होना, बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। नेक्स्ट है बी डाउन विथ। बी डाउन विथ। बी डाउन विथ कहने का मतलब होता है सफरिंग फॉर, मतलब किसी चीज़ से पीड़ित होना। नेक्स्ट है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ इसका मतलब कोई इंसान आपके यहाँ आया है, वो जब जाता है तो जाने के बाद जो खुशी होती है उसी को हम कहते हैं बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। ये 4 बार पूछा भी है। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लिव्स। नेक्स्ट हमारा बी गोइंग प्लेसेस। इसका मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। नेक्स्ट है बी हार्ड हिट। बी हार्ड हिट इसका मतलब सिवियरली अफेक्टेड बाय समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कोई अनप्लीजेंट चीज़ के द्वारा बहुत सताया हुआ, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं बी हार्ड अप। नेक्स्ट है बी हार्ड बी हार्ड हिट कहते हैं उसको, बी हार्ड अप इसको कहते हैं हैव वेरी लिटिल मनी, बिल्कुल ना के बराबर पैसा होना, मतलब बिल्कुल गरीब जैसे, बिल्कुल आप तंगहाल स्थिति में हो बिल्कुल, उसी को कहते हैं बी हार्ड अप। नेक्स्ट है बी इन फोर्स। बी इन फोर्स कहने का मतलब होता है इन ग्रेट स्ट्रेंथ एंड और नंबर्स। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में होना या फिर बहुत ज़्यादा ताकतवर होना, ठीक है। नेक्स्ट है बी इन समवन शूज, ठीक है, कह रहा है किसी के जूते में होना। इसका मतलब क्या होता है कि फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन, कि कोई दूसरा जो पर्सन है, जो स्थिति उसकी वो फेस कर रहा है, वही सिचुएशन आपके साथ भी है, तो उसी को कहते हैं बी इन समवन शूज। नेक्स्ट है बी इन द एयर। बी इन द एयर इसका क्या मतलब होता है, तो व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड, ठीक है, कि जब कोई आइडिया या फिर कोई इमोशन, ठीक है, वो जब सबके माइंड में हो उसी को कहते हैं हम बी इन द एयर, ठीक है। नेक्स्ट है बी इन द रेड। इसका मतलब होता है टू बी इन अ लॉस और डेट, ठीक है, इसको डेट पढ़ते हैं हम, डेट, कि या तो नुकसान में होना या कर्ज में होना, उसी को कहते हैं हम बी इन द रेड। नेक्स्ट है बी इन टू माइंड्स। बी इन टू माइंड्स इसका क्या मतलब होता है बी इन टू माइंड्स का, तो बी इन टू माइंड्स का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड टू बी अनडिसाइडेड, मतलब दुविधा में होना, मतलब आप के पास दो दो दिमाग है, आप कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा करना है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, उसी को कहते हैं बी इन टू माइंड्स। नेक्स्ट है बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड। बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड इसका मतलब होता है अनेबल टू लिव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब फंसा हुआ रह जाना किसी में, वहाँ से आपको छोड़ करके जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी दिक्कत की वजह से, इसी को कहते हैं बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट है बी लाइक चॉक एंड चीज। बी लाइक चॉक एंड चीज़ इसका मतलब होता है बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, मतलब बिल्कुल ही अलग होना। नेक्स्ट है बी ऑफ इसका मतलब होता है टू गो अवे, मतलब भाग जाना। नेक्स्ट है बी ऑन अ हाई अलर्ट। इसका मतलब होता है बी वॉचफुल एंड रेडी टू टेक एक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा चौकन्ना होना और किसी एक्शन को लेने के लिए तैयार रहना, उसी को कहते हैं हम बी ऑन अ हाई अलर्ट। नेक्स्ट है बी ऑन द एयर। बी ऑन द एयर इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और टीवी, मतलब टीवी या फिर रेडियो पर आना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बी ऑन द एयर। नेक्स्ट है बी ऑन द ब्रेड लाइन। बी ऑन द ब्रेड लाइन इसका मतलब होता है बी वेरी पुअर, मतलब काफ़ी ज़्यादा गरीब होना। नेक्स्ट है बी ऑन द स्क्वायर। इसका मतलब होता है टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली, मतलब बिल्कुल ईमानदार होना। नेक्स्ट है बी आउट ऑफ द ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि अ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली एट ऑल, मतलब कोई डिवाइस है जो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा हो, उसी को कहते हैं बी आउट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट है बी ओवर द मून। बी ओवर द
मून, इसका मतलब होता है वेरी प्लीज अबाउट समथिंग एंड एक्सट्रीमली हैप्पी। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होना किसी चीज़ को के बारे में, ठीक है, या फिर एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, अति प्रसन्न इसको लिखते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा खुश होने को ही हम क्या कहते हैं, बी ओवर द मून। नेक्स्ट वर्ड है बी अंडर नो इल्यूजन्स। बी अंडर नो इल्यूजन्स मतलब बी फुली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाना, कोई भ्रम नहीं रह जाना, जो है बिल्कुल ट्रू स्टेट है, उसी को कहते हैं बी अंडर नो इल्यूजन्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 242 बी अंडर समबडीज थंब। ठीक है, कहता है बी कंट्रोल बाई समवन कंप्लीटली और अंडर कंट्रोल ऑफ। ठीक है, मतलब आप किसी के अंदर काम करते हैं जो आपको कंट्रोल करता है पूरी तरीके से, तो उसी को कहते हैं बी अंडर समबडीज थंब। ठीक है, नेक्स्ट है बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। इसका मतलब होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब कि युवा और अनाड़ी, जिसे एक्सपीरियंस नहीं है उसको कहते हैं बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट है बी वर्ल्ड्स अपार्ट। बी वर्ल्ड्स अपार्ट मतलब दुनिया से हट के, मतलब कि बिल्कुल ही अलग होना। ठीक है, बिल्कुल ही अलग होना, वेरी डिफरेंट। नेक्स्ट है बेयर डाउन। इसका मतलब होता है टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समवन इन अ डिटरमाइंड एंड थ्रेटनिंग वे, मतलब किसी की तरफ गुस्से में बढ़ना और थ्रेटनिंग करते हुए किसी की ओर गुस्से में बढ़ना, उसी को कहते हैं हम बेयर डाउन। नेक्स्ट है बियर फ्रूट। इसका मतलब होता है प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब मीठा फल कहने का मतलब क्या है कि जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हो, पॉजिटिव हो, उसी को हम कहते हैं बियर फ्रूट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बियर गार्डन। बियर गार्डन इसका मतलब होता है कि अ पीस ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। ठीक है, कि जहाँ पे शोर और अशांति का स्थान हो उसे कहते हैं हम बियर गार्डन। नेक्स्ट हमारा वर्ड 248 नंबर बियर इन माइंड। बियर इन माइंड इसका कहने का मतलब होता है रिमेंबर, मतलब याद रखना, ध्यान रखना। नेक्स्ट बियर द बंट ऑफ, मतलब किसी चीज़ को भुगतना। ठीक है, सफ़र द वर्स्ट ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज़ बुरा है उसकी बुरी से बुरी चीज़ को भुगतना। बियर द मैक्सिमम फ्यूरी। ठीक है, वही कह रहा है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलने वाला। नेक्स्ट है बियर द पाम। बियर द पाम कहने का मतलब क्या होता है, तो बियर द पाम कहने का मतलब होता है टू विन, की जीत होना। ठीक है, तो इस वोकैबुलरी सीरीज में हमने आज वाली वीडियो में हमने 201 से लेकर के 250 तक के देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 251 से लेकर के 300 तक के देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ OWS का भी सीरीज चल रहा है जिसमें अभी हम 1100 तक देख चुके हैं, एक से लेकर के। अब इसके साथ साथ ही हम क्या चलाने वाले हैं, तो मोस्ट रिपीटेड सीरीज भी चलने वाला है। मोस्ट रिपीटेड में क्या होगा, तो पहले हम इडियम्स डालेंगे, फिर हम OWS करेंगे, और फिर हम सिनोनिम्स की बात करेंगे और एंटोनिम्स की बात करेंगे। वो भी हमारे धीरे धीरे कल से डलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।